अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम C++ में लेसन नंबर 56 के ऊपर काम करेंगे। आज के इस लेसन में हम फंक्शन के ऊपर काम करेंगे कि फंक्शन क्या है और देखें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। और यूजर डिफाइंड फंक्शन के अलावा हम देखेंगे कि अंडर फंक्शन हम फंक्शन ड्रॉ करेंगे, फंक्शन बनाएंगे जो कि प्रिंट समथिंग के नाम से कोई फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे। इसके अलावा प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे प्रोटोटाइप फंक्शन कैसे बनाते हो। ओके, तो इससे प्रीवियस लेसन में मैंने आपको फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल से समझाया कि फंक्शन होता है क्या है, फंक्शन के टाइप कौन कौन सी है और फंक्शन को कैसे उसका सिंटैक्स या आप कैसे फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स फंक्शन जो होता है दो किस्म के होते हैं। एक तो फंक्शन है आपके पास जैसे कि इंट मैन आ गया, ये जो फंक्शन है ये लाइब्रेरी फंक्शन, इसको लाइब्रेरी फंक्शन या फिर इसे बिल्ट इन फंक्शन भी कहा जाता है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। दूसरी टाइप के यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो यूजर खुद डिफाइन करता है फंक्शन को। अगर यूजर ने कुछ कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए अगर फंक्शन डिजाइन करता है तो कैलकुलेशन के लिए कर सकता है। उसके अलावा अगर चाहता है कि वैल्यू रिटर्न हो जाए उसके लिए अगर चाहता है तो उसके लिए फंक्शन ड्रॉ कर सकता है। इसके अलावा कुछ प्रिंट करने के लिए अगर फंक्शन डिजाइन करता है तो फंक्शन प्रिंट के लिए भी डिजाइन कर सकता है। मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन यूजर डिजाइन कर सकता है। फंक्शन में अगर वो चाहता है कि वैल्यू रिटर्न हो तो उसके लिए जो फंक्शन अप्लाई होगा वो इंट फंक्शन अप्लाई होगा। जैसे कि ये ऊपर आपको दिया हुआ है इंट मैन और उसके साथ आपने वैल्यू जो भी वैल्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये लाइब्रेरी फंक्शन है इंट मैन। इस तरह काफी सारे फंक्शन होते हैं, वाइड होता है, मेन होता है, काफी सारे फंक्शन होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो अलग से फंक्शन बनाने के लिए सबसे अलग हमने फंक्शन एक बनाना है, तो उसके लिए हम अलग से फंक्शन बनाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा, तो ये होता है यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यू रिटर्न हो, प्रिंट करने के लिए कोई फंक्शन डिजाइन करूँ कुछ सामने प्रिंट करवाने के लिए, तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करूंगा यहाँ पे वाइट प्रिंट समथिंग। अब ये प्रिंट समथिंग है, ये एक फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइन फंक्शन है। मैं खुद ये फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइब्रेरी फंक्शन ही है, ये मैं अपनी मर्जी से एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ प्रिंट समथिंग के नाम से फॉर एग्जांपल। इसके बाद आपने इसी तरह कर्ली ब्रेसेस डालनी है और डालने के बाद आपने जो चीज सामने डिस्प्ले करवानी है, प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं या आप सामने कोई चीज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और सी आउट के बाद यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू में लिखता हूँ आई एम display the text on the screen। ये एक मेरे फॉर एग्जांपल फंक्शन है और इसको मैं यहाँ पे हैंडल, अब मेरे पास ये फंक्शन है। अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ से बिल्ड और रिटर्न करना चाह रहा हूँ तो ब्लैंक है बिल्कुल, क्योंकि मैंने फंक्शन यहाँ पे दिया है। लेकिन हमेशा याद रखें कि आपका कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर टॉप से बॉटम की तरफ आपके फंक्शन को रीड कर रहा होता है। टॉप में ठीक है, एंड में ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वो आके देखिएगा क्या चीज डिस्प्ले करवा रहा है, इस चीज को वो समझेगा नहीं। उसके लिए अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंट मैन के अंदर जो है, ये जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी इंट मैन, इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ फंक्शन, इसके अंदर मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी समथिंग प्रिंट समथिंग के नाम से मैंने फंक्शन ड्रॉ किया। अब अगर इसको भी मैं यहाँ से रन करवाता हूँ तो ये इसको एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि अब यहाँ पे जो मैंने प्रिंट समथिंग तो दे दिया, अब मेरे पास कंपाइलर कंफ्यूज हो गया है, इसको कंपाइलर को समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो कंपाइलर टॉप से बॉटम की तरफ जब जाएगा, इसको भी करेक्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ पे आके स्टॉप कर देगा कि ये क्या चीज प्रिंट करवा रहे हैं, इसको इस चीज की समझ नहीं आएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना फंक्शन जो है, जो भी आपने फंक्शन लिखा हुआ है, आप इस फंक्शन को यहां से कट करता हूं मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल एक्स कट करता हूं और इसको मैं यहाँ पे एंड से पहले मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
अब कंपाइलर को देखे सही समझ आ जाएगी। ऐश इंक्लूड streamer.h यूजिंग नेम स्पेस। अब वाइड में जाके कंपाइलर को पता चल गया जी वाइड प्रिंट समथिंग, प्रिंट समथिंग के नाम से एक फंक्शन है और ये चीज प्रिंट करवाना चाह रहा है। एंड मेन में क्या होगा, प्रिंट होगा, ये के सामने प्रिंट होगा, सामने डिस्प्ले करेगा। अब इसको अगर मैं यहाँ से रन करता हूँ कोड ब्लॉक को, यस इसको स्टार्ट करना है इसको। अब यहाँ से अगर इसको मैं रन करता हूँ तो कह रहा है ओ आई एम डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। देखें अब मेरे पास फंक्शन कॉलिंग फंक्शन मेरे पास हो गया कि मेरे पास फंक्शन इसने कॉल कर लिया। तो ये होता है फंक्शन। हाँ, अगर फंक्शन को आप चाहते हैं कि फंक्शन जो है तो आपको तो ऐसे कॉल कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जैसे पहले था वैसे ही कोई तरीका हो जिससे कॉल कर ले, तो उसके लिए अब देखिए मेरे पास यहाँ पे वाइड मेन यूजिंग नेम स्पेस के बिल्कुल नीचे एंड से ऊपर मैंने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर लिया वाइड मेन के नाम से, वाइड के नाम से वाइड प्रिंट समथिंग, और ये मेरे पास एक फंक्शन ड्रॉ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो फंक्शन है जैसे पहले था, मेरे पास फंक्शन पहले इस तरह ये फंक्शन था, तो इसलिए जब फंक्शन को मैं यहाँ से कर रहा था तो ये फंक्शन मेरे पास रन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या हो कि फंक्शन यहाँ पे जो ये फंक्शन रीड करे, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस चीज को कॉपी करूंगा फॉर एग्जांपल और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इस चीज को कहते हैं जी प्रोटोटाइप फंक्शन। ये आपके पास प्रोटोटाइप फंक्शन है जो कि आपके पास यूजिंग नेम स्पेस के बिल्कुल नीचे और एंड मेन से आप ऊपर यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास प्रिंट समथिंग के नाम से जो मेरा फंक्शन आ गया यहाँ पे, ये जो फंक्शन मेरे पास आ गया ये जो फंक्शन इसको प्रोटोटाइप फंक्शन कहते हैं। अब इसको मैं रन करता हूँ जरा। इंट मेन के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, ओके। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसके आगे ये सेमी कॉलन डाला था। अब देखिए मेरे पास प्रोटोटाइप फंक्शन है। अब प्रोटोटाइप फंक्शन जो है मेरे पास ये प्रोटोटाइप फंक्शन है और प्रोटोटाइप फंक्शन आप देखें तो आपके पास ये भी काम कर रहे हैं। ओ आई एम डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। तो मेन आपके पास प्रोटोटाइप फंक्शन ऐसे काम करता है कि प्रोटोटाइप फंक्शन में आपने जो फंक्शन दिया होता है वो यहाँ पे आपने लिखना है। इंट मेन के अंदर आपने जो चीज प्रिंट निकलवानी है उसको सब आपने निकलवाना है, प्रिंट समथिंग को, और नीचे आपने ये चीज पूरा फंक्शन अपने डिस्प्ले करवाना है जिसमें अपने आपका डेटा आपको प्रिंट निकल के सामने आपके सामने प्रिंट आ जाएगा। तो ये जी आपका फंक्शन, और फंक्शन से रिलेटेड इससे पहले आपने तकरीबन जो कंसेप्चुअल चीजें थी वो आपने इंशाल्लाह सीखी होंगी। आज आपको प्रैक्टिकली बता दिया प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आप कैसे कॉल करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।